राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज हम आपको वृंदावन इतिहास, रहस्य और भगवान के चमत्कार की एक अनोखी कहानी, संतों की नगरी और सनातन की शान वृंदावन धाम से आज आपको अवगत कराते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की बाल्या और युवावस्था की लीलाओं का पावन स्थल माना जाता है। क्या आपको पता है कि वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा? पुराणों के अनुसार सतयुग में महाराज केदार की पुत्री वृंदा ने श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि विष्णु को पति के रूप में पाने का तप किया। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया। तभी से वृंदावन के तप स्थल को वृंदावन कहा जाने लगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण रूप में और माता लक्ष्मी राधा रूप में धरती लोक में अवतार लिया और यहीं वृंदावन में लीलाएं। वृंदावन राधा रानी का प्रिय धाम है। यहाँ के कण कण में सुकून और सुख की अनुभूति होती है। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम यहीं पर प्रकट हुआ। यहाँ की हर कली, वृक्ष, नदी और कुंज उनके प्रेम की गवाही देते हैं। यह वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण माखन चोरी, कालिया नाग दमन, गोवर्धन धारण और रास लीला जैसी अद्भुत लीलाएं की। आज वृंदावन में लगभग 5000 से अधिक मंदिर हैं। तो चलिए कुछ मंदिरों के नाम और उनके विशेषताओं से आपको अवगत कराते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर। यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में है, जो अत्यंत आकर्षक और मनमोहक लगती है। भक्त मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से मन और आत्मा को अद्भुत शांति और आनंद प्राप्त होता है। राधा रमण मंदिर। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल से शालिग्राम शिला लेकर आए थे। जब उन्होंने उस शिला की पूजा की तो अगले ही दिन उस शिला से स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर राधा रमण जी की विग्रह मूर्ति प्रकट हुई। श्री राधा वल्लभ मंदिर। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में राधा रानी की कोई मूर्ति नहीं। उनके स्थान पर राधा रानी का प्रतीक एक घूंघट रखा जाता है। प्रेम मंदिर। ये मंदिर मथुरा में बना है। इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु दास जी ने करवाया था। इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर कृष्ण बलराम के नाम से जाना जाता है। यह केवल वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेश में फैले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस इस्कॉन के रूप में प्रमुख केंद्रों में से एक है। तो चलिए यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थानों से आपको अवगत कराते हैं। निधिवन। निधिवन वृंदावन का सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थान माना जाता है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य रास लीलाओं से जुड़ा हुआ है। बरसाना। बरसाना श्री राधा रानी का जन्म स्थान है और उनका बचपन यहीं बीता। यह स्थान कृष्ण और राधा रानी की अनेक लीलाओं का साक्षी है। गोकुल। गोकुल भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का पावन स्थल है, जहां कंस से बचने के लिए वसुदेव जी ने कृष्ण को कारागार से यमुना नदी पार कर नंद बाबा और यशोदा माता को सौंपा। श्री कृष्ण ने यहाँ रहते हुए पूतना, संकटासुर, त्रिरावत जैसे असुरों का वध किया। राधा रानी मानसरोवर। ऐसी मान्यता है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण से रूठकर बरसाना लौट आईं और उनके प्रेम में इतनी रोईं कि ये सरोवर भर गया, जिसे आज राधा रानी मानसरोवर कहते हैं। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा। जब इंद्र ने गोकुल वासियों पर मूसलाधार बारिश करके कष्ट पहुंचाया, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको आश्रय दिया। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण का साक्षात रूप माना जाता है। वृंदावन सदियों से संतों, भक्तों और आचार्यों की तपोभूमि रहा है। यहाँ सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, गोस्वामी, मीराबाई जैसे संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार यहीं से किया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वृंदावन की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और अध्यात्म के नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।